Dear students, Assalamu alaikum. The lecture I'm gonna deliver today is from New Oxford Primary Science Level 5 Unit 1st. This is about the brain and nerves. In this lecture, we'll discuss brain and its parts. You open a book, आप एक किताब खोलते हैं एंड बिगिन टू रीड और पढ़ना शुरू कर देते हैं। आप एक किताब खोलते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। यू सी अ बस, आप एक बस देखते हैं कमिंग योर वे, कि वो आपकी तरफ आ रही है। एंड यू नो, और आपको पता चल जाता है यू मस्ट स्टॉप, कि आपको लाजमी रुक जाना चाहिए। आप एक बस देखते हैं कि वो आपकी तरफ आ रही है और आपको पता चल जाता है कि आपको लाजमी रुक जाना चाहिए। यू हियर सम म्यूज़िक, आप कोई म्यूज़िक सुनते हैं। एंड रिकग्नाइज, और आप पहचान जाते हैं द सॉन्ग, गाना। आप कोई म्यूज़िक या मौसीकी सुनते हैं और गाना पहचान जाते हैं। यू कैन सी थिंग्स, आप चीज़ें देख सकते हैं। हेयर डिफरेंट साउंड्स, मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें सुन सकते हैं। टेस्ट फूड्स, खाने चख सकते हैं या खानों का जायका चख सकते हैं। एंड डिस्कवर मैनी थिंग्स, और बहुत सी चीज़ों का पता चला सकते हैं अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में। और दुनिया के बारे में बहुत सी चीज़ों का पता चला सकते हैं, पता लगा सकते हैं अराउंड यू, अपने इर्द गिर्द की। और अपने इर्द गिर्द की दुनिया के बारे में बहुत सी चीज़ों का पता चला सकते हैं या पता लगा सकते हैं। ऑल दिस, ये सब कुछ, एंड मोर, और मज़ीद भी, इसके अलावा मज़ीद भी, ये सब कुछ और इसके अलावा मज़ीद भी इज़ पॉसिबल, मुमकिन है। बिकॉज, क्योंकि वी हैव सेंस ऑर्गन्स, क्योंकि हमारे पास सेंस ऑर्गन्स हैं। बट हाउ डू द आईज नो, लेकिन कैसे आँखों को पता चलता है व्हाट दे आर सीइंग, कि वो क्या देख रही हैं। हाउ कैन द ईयर्स टेल द डिफरेंस, कान कैसे फ़र्क बता सकते हैं बिटवीन द साउंड ऑफ अ ह्यूमन वॉइस, इंसानी आवाज़ के दरमियान, एंड दैट ऑफ अ कार, और कार की आवाज़ के दरमियान। कान इंसानी आवाज़ और कार की आवाज़ के दरमियान फ़र्क कैसे बता सकते हैं। देखें, इस पैराग्राफ में कहने का मतलब ये है कि हम किताब खोलते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से हम बस देखते हैं और हमें पता होता है कि हमें रुक जाना चाहिए वरना हम बस से टकरा जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हम कोई म्यूज़िक, गाना वगैरह सुनते हैं तो पता चल जाता है कि ये वो वाला गाना है। इसी तरह से हम चीज़ें देखते हैं तो हम चीज़ों को पहचान जाते हैं। इसी तरह से आवाज़ें, मुख्तलिफ़ चीज़ों की, मुख्तलिफ़ लोगों की आवाज़ें सुनते हैं तो हमें पता चल जाता है कि किसकी आवाज़ है। इसी तरह से हम कोई चीज़ खाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये हम क्या चीज़ खा रहे हैं। इसी तरह से दुनिया की बहुत सी चीज़ों का हम पता चला सकते हैं। और ये किस वजह से पॉसिबल है? ना सिर्फ ये पॉसिबल है बल्कि इसके अलावा और भी बहुत कुछ पॉसिबल है। किसकी वजह से? सेंस ऑर्गन्स की वजह से। हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, हमने जो पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, इस क्लास में भी हम पढ़ेंगे। तो ये सब कुछ इन सेंस ऑर्गन्स की वजह से मुमकिन है। तो ये क्वेश्चन एक करते हैं कि कैसे आइज़ को पता चलता है कि वो क्या देख रही है। फिर इसी तरह से एक और क्वेश्चन है इसमें कि जो हमारे कान हैं वो एक इंसानी आवाज़ और कार की आवाज़ में फ़र्क कैसे बता सकते हैं। तो इसका आंसर है द ब्रेन, दिमाग, विद द हेल्प ऑफ द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की मदद से डिटेक्ट्स, पता चलाता है द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में, अराउंड अस,
हमारे इर्द गिर्द की, हमारे आसपास की दुनिया यानी हमारे आसपास की चीज़ें। दिमाग नर्वस सिस्टम की मदद से हमारे आसपास की दुनिया के बारे में पता लगाता है। ये दिमाग बताता है कि आप किस चीज़ को देख रहे हैं। दिमाग बताता है कि आपने एक बुक खोली और पढ़ना शुरू कर दिया। ये दिमाग बताता है कि एक बुक या एक जो बस है वो आ रही है तो आपको रुक जाना चाहिए। इसी तरह से ये दिमाग बताता है कि कोई गाना आप जब सुनते हैं तो आपको दिमाग बताता है कि आप कौन सा गाना सुन रहे हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ खाने, ये सब कुछ, इन सब का पता कौन, इन सब के बारे में क्या चीज़ बताती है? ये ब्रेन बताता है कि आप सब ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है। अब है कि व्हाट डज इट लुक लाइक, ये जो ब्रेन है ये कैसा दिखाई देता है। इट लुक्स लाइक अ लार्ज पिंकिश ग्रे वॉलनट। इट लुक्स लाइक, ये दिखाई देता है एक बड़े से पिंकिश ग्रे। पिंकिश ग्रे क्या होता है? उसके अंदर पिंक भी हो कलर और ग्रे भी हो, उसे बोलते हैं पिंकिश ग्रे। वॉलनट कहते हैं अखरोट। अगर आप अखरोट को देखें तो उसकी शक्ल भी ऐसे होती है, लेकिन अखरोट छोटा सा होता है और जो हमारा ब्रेन है उससे कहीं बड़ा होता है। इट लुक्स लाइक अ लार्ज पिंकिश ग्रे वॉलनट। ये एक बड़ा पिंकिश ग्रे रंग का अखरोट की तरह दिखाई देता है। ये एक बड़े से पिंकिश ग्रे अखरोट की तरह दिखाई देता है। बट इट इज़ मच बिगर देन अ वॉलनट, लेकिन ये अखरोट से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है। ये तो है इसकी स्ट्रक्चर दिखाई कैसे देता है। What does it feel like? ये महसूस कैसे होता है। It feels soft and squishy। ये नर्म और नाजुक, सॉफ्ट एंड स्क्वेशी, नर्म और नाजुक। इट फील्स सॉफ्ट एंड स्क्वेशी, ये नर्म और नाजुक महसूस होता है। एंड हैज़ मैनी फोल्ड्स एंड क्रीजेस, और इसकी बहुत सी तहें और सलवटें होती हैं। फोल्ड्स यानी फोल्ड कर देना, तह कर देना, तो बहुत सी तहें, और क्रीजेस सलवटें। आप देखें ना, इसको देखें तो इसका ऐसे लग रहा है जैसे किसी चीज़ को तह करके, फोल्ड करके, क्रीजेस बनाकर रख दिया हो, तो ये इस तरह से दिखाई देता है। अब हम पढ़ेंगे ब्रेन। द ह्यूमन ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर। इंसानी दिमाग कंट्रोल सेंटर होता है ऑफ द बॉडी, जिस्म का। इंसानी दिमाग जिस्म का कंट्रोल सेंटर होता है। कंट्रोल सेंटर क्या होता है? जो बॉडी को कंट्रोल करे। ठीक है। हमने जो भी मूवमेंट करनी है, जो सोचना है, करना है, वो सब कुछ कौन करता है? वो कंट्रोल सेंटर करता है। और वो कंट्रोल सेंटर कौन है? ब्रेन है। ठीक है। इट कंट्रोल्स, ये कंट्रोल करता है ऑल ऑफ आवर एक्टिविटीज़, हमारी सब एक्टिविटीज़ को, सरगर्मियों को, काम को, जितने भी हमारे काम हैं ये उन सब को कंट्रोल करता है। ये हमारी तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इट इज़ लोकेटेड, ये वाक़ है, इनसाइड द हेड, दिमाग के सर के अंदर। सर के अंदर कहाँ पर? एट द टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के टॉप पर। ये सर के अंदर स्पाइनल कॉर्ड की टॉप पर वाक़ है। एंड इज़ प्रोटेक्टेड बाय द स्कल, और खोपड़ी इसकी हिफाजत करती है। द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। इंसानी जिस्म खरबों सेल्स से बना हुआ है। जो हमारी बॉडी है ना, ये खरबों, देखिए हज़ारों नहीं, हज़ारों से बड़े होते हैं, लाखों से बड़े होते हैं, करोड़ों से ज़्यादा, अरबों से बड़ा खरबों। तो ये खरबों सेल्स मिलकर इंसानी जिस्म बनाते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। इंसानी जिस्म खरबों सेल से बना होता है। द सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम के सेल्स कॉल्ड कहलाते हैं
नर्व सेल्स कहलाते हैं, और न्यूरॉन्स या न्यूरॉन्स कहलाते हैं। कौन? नर्वस सिस्टम के सेल्स। नर्वस सिस्टम के सेल्स नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स कहलाते हैं। अबाउट 100 बिलियन नर्व सेल्स, तकरीबन 100 बिलियन नर्व सेल्स मेक अप द ब्रेन, दिमाग बनता है। तकरीबन 100 बिलियन नर्व सेल से दिमाग बनता है। देखिए ह्यूमन बॉडी कितनी थी? वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स थे, बिलियन से ज़्यादा, ठीक है। और जो ब्रेन है, ब्रेन ये 100 बिलियन नर्व सेल्स से बनता है, लेकिन वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। ह्यूमन बॉडी, वो जाहिर सी बात है, ह्यूमन बॉडी हमारी बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी होती है, तो वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बनेगी, और ये बिलियंस ऑफ सेल्स से बना है। तकरीबन 100 बिलियन नर्व सेल से बनता है। ऑल द नर्व सेल्स, तमाम नर्व सेल्स आर लिंक्ड टुगेदर, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। टू कंट्रोल ऑल ऑफ द बॉडीज एक्टिविटीज, ऑल ऑफ द बॉडीज एक्टिविटीज, जिसकी तमाम एक्टिविटीज को। तो क्या होगा? जिस्म की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए तमाम नर्व सेल्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। द ब्रेन नीड्स अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, दिमाग को ऑक्सीजन की मुसलसल फ्राहमी की ज़रूरत होती है। सप्लाई, फ्राहमी, कंटिन्यूअस, मुसलसल। द ब्रेन नीड्स, दिमाग को ज़रूरत होती है, अ कंटिन्यूअस, मुसलसल सप्लाई, फ्राहमी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की। दिमाग को ऑक्सीजन की मुसलसल फ्राहमी की ज़रूरत होती है, यानी दिमाग को मुसलसल हर वक्त ऑक्सीजन मिलती रहनी चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये दिमाग काम नहीं करेगा। इट ऑल्सो रिक्वायर्स फूड, दिमाग को फूड की भी ज़रूरत होती है, खुराक की भी ज़रूरत होती है। एंड इनफ स्लीप, और मुनासिब नींद की भी ज़रूरत होती है। टू फंक्शन प्रॉपरली, ताकि वो ठीक तरह से काम करे, ठीक है। तो जो बच्चे नींद पूरी नहीं करते तो उनका जो दिमाग है वो सही तरह से काम नहीं करता, वो जल्दी लेसन्स भी उन्हें समझ नहीं आएगा। इसलिए जो स्लीप है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, मुकम्मल होनी चाहिए। रात को ज़्यादा देर तक नहीं जागना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो इससे खुराक की कैसे ज़रूरत होती है? मसलन आप अच्छी खुराक खाएंगे तो वो दिमाग को पहुँचेगी। फिर देखें, इट ऑल्सो रिक्वायर्स फूड एंड एनफ स्लीप, इसे खुराक और मुनासिब नींद की भी ज़रूरत होती है। टू फंक्शन प्रॉपरली, ठीक तरह से काम करने के लिए। इसे ठीक तरह से काम करने के लिए खुराक और मुनासिब नींद की भी ज़रूरत होती है। अब है पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, दिमाग के हिस्से। द ह्यूमन ब्रेन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स, इंसानी दिमाग इज़ डिवाइडेड, तकसीम किया जाता है, इनटू 3 मेन पार्ट्स, 3 मेन पार्ट्स में या 3 बड़े हिस्सों में। इंसानी दिमाग 3 बड़े हिस्सों में तकसीम किया जाता है। द सेरिब्रम, सेरिब्रम, इसे क्या बोलते हैं? सेरिब्रम नहीं है, गलत प्रोनाउंस किया जाता है इसको, सेरिब्रम नहीं है, ये सेरिब्रम। एक हिस्सा है उसका नाम है सेरिब्रम और दूसरा हिस्सा है सेरिबेलम। इसे सेरिब्रम नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे सेरिबेलम। वो है सेरिब्रम और ये है सेरिबेलम, सेरिबेलम। इंसानी दिमाग को 3 अहम हिस्सों में या 3 बड़े हिस्सों में, मतलब अहम या बड़े, 3 अहम हिस्सों में तकसीम किया जाता है। द सेरिब्रम, द सेरिबेलम एंड द मेडाला। मेडाला, ये मेडुला नहीं है और ना ही ये मेडल्ला है, ये बल्कि मेडाला, इससे भी गलत प्रोनाउंस किया जाता है। तो बेटा इसको आपने पढ़ना है मेडाला।
मेडाला का एक और नाम है, उसे कहते हैं ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम। फिर देखें, इंसानी दिमाग को 3 अहम हिस्सों में या 3 बड़े हिस्सों में तकसीम किया जाता है। वो 3 हिस्से कौन कौन से हैं? एक है द सेरिब्रम, दूसरा हिस्सा द सेरिबेलम, और तीसरा हिस्सा मेडाला, या उसको मेडाला का एक और नाम है ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से, डू डिफरेंट जॉब्स, मुख्तलिफ काम करते हैं। दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ काम करते हैं। और ये 3 हिस्से हैं ना दिमाग के, तो ये मुख्तलिफ काम करते हैं। सेरिब्रम का काम और है, सेरिबेलम का काम और है, और मेडाला का काम और है। हम आगे पढ़ेंगे। द सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम क्या है? ये ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे बड़ा पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट इज डिवाइडेड वर्टिकली इनटू 2 हाफ्स। ये वर्टिकली 2 निस्फ हिस्सों में तकसीम किया गया है। ठीक है। इट इज डिवाइडेड, इसे तकसीम किया गया है वर्टिकली। वर्टिकली कैसे होता है? ऊपर से नीचे। ठीक है, ऊपर से नीचे जब आप आए ना, ऐसे आप अपना हाथ ऊपर करें, ऊपर से नीचे ऐसे लेकर आए, ये है वर्टिकली। ठीक है। तो इट इज डिवाइडेड, इसको तकसीम किया गया है वर्टिकली बोलेंगे आप इसको, इनटू 2 हाफ, 2 निस्फ हिस्सों में। यानी ये आधे निस्फ का मतलब है आधा। तो दिमाग जो है ना, ये इसके 2 हिस्से हैं, एक लेफ्ट साइड का और एक राइट साइड का, और ये वर्टिकली अलग अलग हैं। इसे वर्टिकली 2 निस्फ हिस्सों में तकसीम किया जाता है। अच्छा जी, अब हम आगे पढ़ेंगे। द राइट हाफ ऑफ द सेरिब्रम, सेरिब्रम का जो राइट हाफ है ना, दाएं तरफ वाला आधा हिस्सा, सेरिब्रम का दायां आधा हिस्सा, या आप राइट हाफ भी बोल सकते हैं। सेरिब्रम का राइट हाफ ये क्या करता है? कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। ये बॉडी की लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। यानी राइट जो दिमाग है ना, दिमाग का राइट साइड वाला हिस्सा, वो बॉडी की जो ह्यूमन बॉडी उसके लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। ठीक है। इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द सेरिब्रम, और सेरिब्रम का जो लेफ्ट हाफ है, यानी लेफ्ट साइड, यानी बाएं साइड वाला जो निस्फ हिस्सा है, उसे आप लेफ्ट हाफ बोलें, वो ज़्यादा आसान है। जो लेफ्ट हाफ है यानी लेफ्ट साइड वाला जो आधा हिस्सा है, वो क्या करता है? कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ द बॉडी। वो बॉडी की राइट साइड को, दाएं वाले हिस्से को कंट्रोल करता है। क्या मतलब? यानी जो दिमाग का राइट हाफ है ना, वो बॉडी के लेफ्ट हाफ को कंट्रोल करता है, और दिमाग का लेफ्ट हाफ वो बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है। ठीक है, ऑपोजिट। साइंटिस्ट ओनली डिस्कवर्ड दिस, साइंसदानों का इसका पता उस वक्त चला। ठीक है। व्हेन दे फाउंड दैट, जब उन्हें पता चला, जब उन्होंने देखा पीपल हु हैड इंजर्ड वन साइड ऑफ द ब्रेन, कि वो लोग जिनके दिमाग का एक हिस्सा जख्मी हुआ था, लॉस कंट्रोल ऑफ पार्ट्स ऑन द ऑपोजिट साइड, उसका ऑपोजिट साइड के हिस्सों पर कंट्रोल खत्म हो गया था। साइंटिस्ट ओनली डिस्कवर्ड दिस, साइंसदानों को इसका पता या इस बात का पता उस वक्त चला, when they found, जब उन्होंने देखा, that people, कि वो लोग who had injured one side of the brain, जिनके दिमाग का एक हिस्सा जख्मी हुआ था। ठीक है। lost control of parts on the opposite side, तो उनके ऑपोजिट साइड के हिस्सों पर कंट्रोल खत्म हो गया था।
साइंसदानों ने ये देखा कि कुछ लोग ऐसे थे जिनका जो दिमाग है उसके राइट साइड वाला हिस्सा डैमेज हो गया, राइट साइड वाला। तो उन्होंने देखा कि दिमाग का राइट साइड वाला हिस्सा डैमेज हो गया है, तो उन्होंने देखा कि उनकी बॉडी की लेफ्ट साइड काम नहीं कर रही थी। इसी तरह से उन्होंने देखा कि कुछ इंसानों का जो राइट साइड थी ना, ब्रेन की राइट साइड, वो डैमेज हो गई। तो उन्होंने देखा कि जिनकी राइट साइड डैमेज हो गई थी दिमाग की, उनकी बॉडी का लेफ्ट साइड वाला हिस्सा वो काम नहीं कर रहा था, उस पर कंट्रोल खत्म हो गया था, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ से पता चला कि जो दिमाग का राइट साइड वाला हिस्सा है वो बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, और दिमाग के लेफ्ट साइड वाला हिस्सा बॉडी के राइट साइड वाले हिस्से को कंट्रोल करता है। अब हम पढ़ेंगे cerebrum के बारे में। cerebrum, the cerebrum controls your voluntary actions। cerebrum आपके voluntary actions को कंट्रोल करता है। voluntary actions क्या होते हैं? जिस पर आपका इख्तियार होता है, लाइक थिंकिंग, जैसे सोचना आप इख्तियार में है। फीलिंग्स, ये फीलिंग्स नहीं है, एस काट दें, फीलिंग आएगा, ठीक है। महसूस करना, डिसीजन मेकिंग, आप कोई फैसला करते हैं तो ये भी आप सोचकर फैसला करते हैं, ये भी आपके इख्तियार में है। रीडिंग, पढ़ते हैं, अगर आप ना चाहें तो ना पढ़ें, चाहें तो पढ़ें, तो आपके इख्तियार में है। लिसनिंग, अगर आपने किसी की बात सुननी है नहीं सुनी, ये भी आपके इख्तियार में है। सीइंग, देखना, अगर आप इख्तियार में किसी चीज को देखें या ना देखें। एंड द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन टेस्ट एंड स्मेल, एंड द एबिलिटी, और ये काबिलियत, सलाहियत, टू डिफरेंशिएट बोले इसको, डिफरेंशिएट, फर्क करना, बिटवीन टेस्ट एंड स्मेल, जायके और बू के दरमियान फर्क करने की सलाहियत, ठीक है। फिर देखें, cerebrum आपके वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। वॉलंटरी एक्शंस कौन से होते हैं? जिस पर आपका इख्तियार होता है, जैसा कि सोचना, महसूस करना, फैसला करना, रीडिंग करना, सुनना, देखना, और जायके और बू के दरमियान फर्क करने की सलाहियत, ठीक है। इट इनेबल्स यू, ये आपको इस काबिल बनाता है, टू टच, कि आप छू सकते हैं, एंड फील, और महसूस कर सकते हैं, द टेक्सचर, सॉफ्ट, बनावट, ऑफ थिंग्स, चीजों की। ये आपको छूने और चीजों की साख्त को महसूस करने के काबिल बनाता है। इट इनेबल्स यू, ये आपको काबिल बनाता है, टू टच, छूने, एंड फील द टेक्सचर ऑफ थिंग्स, और चीजों की साख्त को महसूस करने। अब आप इसको मिला दें, ये आपको छूने और चीजों की साख्त को महसूस करने के काबिल बनाता है। नेक्स्ट देखें, इट ऑल्सो इनेबल्स यू, ये आपको इस काबिल भी बनाता है, टू रिमेंबर थिंग्स, चीजें याद करने के। चीजें याद करने, बातें याद करने, वाकयात याद करने। थिंग्स का मतलब चीजें भी होता है, बातें भी होता है, वाकयात भी होता है, हालात भी होता है, ठीक है। It also enables you to remember things, या आपको चीजें या बातें याद करने के काबिल भी बनाता है। अब है मेडाला और ब्रेन स्टेम। मेडाला एंड ब्रेन स्टेम, इसे मेडाला भी बोलते हैं। ये देखेंगे नीचे वाला, ये है मेडाला, ये स्टेम की शक्ल का है, तन्ने की शक्ल का है, इसलिए इसको हम ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं। द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, दिमाग का सबसे नीचे वाला हिस्सा, ये वाला, इज कॉल्ड द ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम कहलाता है, और मेडाला या मेडाला कहलाता है।
इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस, ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री एक्शंस कौन से होते हैं? जिस पर आपका इख्तियार ना हो, जैसे सच एज मसलन ब्रीदिंग, सांस लेना। अब सांस लेना आप इख्तियार में नहीं है, आप इख्तियार में क्या है, अब चंद सेकंड्स तो सांस आप रोक सकते हैं लेकिन मुकम्मल नहीं रोक सकते। इसी तरह से डाइजेस्टिंग, आप फूड डाइजेस्ट हो रही है तो डाइजेस्ट होना आपके इख्तियार में नहीं है कि फूड डाइजेस्ट हो या ना हो। आप एंड द बीटिंग ऑफ द हार्ट मसल, और आपका जो दिल, हार्ट मसल जो है वो बीट कर रहा है, आपका जो हार्ट है वो बीट कर रहा है, ये भी आप इख्तियार में नहीं है। तो इसलिए इनवॉलेंट्री एक्शंस को ये कंट्रोल करता है कौन? मेडाला। द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, दिमाग का सबसे निचला हिस्सा, इज कॉल्ड द ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम कहलाता है, और मेडाला या मेडाला, ब्रेन स्टेम या मेडाला कहलाता है। इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस, ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, सच एज मसलन ब्रीदिंग, सांस लेना, डाइजेस्टिंग, हजम करना, एंड द बीटिंग ऑफ द हार्ट मसल, और हार्ट मसल का बीट करना, ठीक है, हार्ट मसल का धड़कना, हार्ट मसल दिल के मसल। When the rest of the brain goes to sleep, when the rest of the brain goes to sleep, जब दिमाग का बाकी हिस्सा सो जाता है, द मेडाला कीप्स वर्किंग, जो मेडाला है ये काम करता रहता है, ये नहीं सोता। यानी दिमाग के जो बाकी हिस्से हैं ना, कौन कौन से? सेरिब्रम और सेरिबेलम, अगर ये सो जाएं, ये सो जाते हैं, लेकिन जो मेडाला है या ब्रेन स्टेम है ये नहीं सोता, ये काम करता रहता है। आगे है सेरिबेलम। सेरिबेलम, द सेरिबेलम इज लोकेटेड बिलो द cerebrum. सेरिबेलम इज लोकेटेड, वाक़ है, बिलो द सेरिब्रम, सेरिब्रम ये है, देखें ये सेरिब्रम है ऊपर वाला, और ये नीचे वाला ये है सेरिबेलम। तो द सेरिबेलम इज लोकेटेड, ये है सेरिबेलम, सेरिबेलम वाक़ है बिलो द सेरिब्रम, ये है पूरे का पूरा सेरिब्रम, सेरिब्रम के नीचे वाक़ है, एंड अबव द मेडाला, और मेडाला के ऊपर, ये देखेंगे मेडाला है, मेडाला के ऊपर लेकिन सेरिब्रम के नीचे। इट्स फंक्शन इज टू कंट्रोल द बैलेंस, इसका काम क्या है? बैलेंस को कंट्रोल करना, एंड मूवमेंट ऑफ द मसल्स, और मसल्स एंड जॉइंट्स, मसल्स और जॉइंट्स की मूवमेंट, हरकत को कंट्रोल करना। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन बैलेंस को कंट्रोल करना, यानी तवाज़ुन को कंट्रोल करना, और मसल्स और जॉइंट्स की मूवमेंट यानी हरकत को कंट्रोल करना। इसका काम बैलेंस कंट्रोल करना या बैलेंस तवाज़ुन कायम रखना, और मसल्स और जॉइंट्स की मूवमेंट को कंट्रोल करना है। इट हेल्प्स यू, ये आपकी मदद करता है, टू रन, दौड़ने में, वॉक चलने में, जंप लगाने में, एंड डू मैनी अदर फिजिकल एक्टिविटीज, और बहुत सी दूसरी जिस्मानी सरगर्मियाँ, फिजिकल एक्टिविटीज करने में, इन विच, जिसमें, द मसल्स आर इन्वॉल्व, जिसमें मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं। इट हेल्प्स यू, ये आपकी मदद करता है, टू रन, दौड़ने में, वॉक चलने में, जंप छलांग लगाने में, एंड डू मैनी अदर फिजिकल एक्टिविटीज़, और बहुत सी दूसरी जिस्मानी सरगर्मियाँ करने में। यानी जिस्मानी सरगर्मियाँ क्या है? मतलब कोई भी आपने काम है, जिस्मानी काम आपने करना है, कोई भी काम है, तो वो करने में कौन हेल्प करता है? सेरिबेलम। तो दूसरी फिजिकल एक्टिविटीज़ में कौन सी है दूसरी एक्टिविटीज़? इन विच द मसल्स आर इन्वॉल्व, ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें मसल्स इन्वॉल्व हो, ठीक है। दूसरी ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें मसल्स इन्वॉल्व ना हो तो फिर वो सेरिबेलम उसमें आपकी हेल्प नहीं करता। सेरिबेलम कहाँ पर हेल्प करेगा? जहाँ जहाँ आपके मसल्स इन्वॉल्व होते हैं वहाँ वहाँ आपकी ये हेल्प करता है, ठीक है। फिर देखें, इट हेल्प्स यू टू रन, ये आपको दौड़ने, चलने, छलांग लगाने और बहुत सी दूसरी फिजिकल एक्टिविटीज़ में आपकी मदद करता है, जिसमें
मसल्स इन्वॉल्व हों, मसल्स शामिल हों। ये आपको दौड़ने, चलने, छलांग लगाने और बहुत सी दूसरी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करने में, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जिसमें मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, आपकी मदद करता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आज का लेसन था। कल हम इसका नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे। तो आपने इसकी ट्रांसलेशन करनी है, इस वीडियो को बार बार देखना है और इसकी ट्रांसलेशन आपने लिखनी भी है, इसे समझना भी है अच्छी तरह से। ठीक है बेटा, आप मुझे बताया जा रहा है आप लोग घर में नहीं पढ़ रहे, बहुत बुरी बात। पढ़ना चाहिए, बहुत मेहनत करें। देखिए आपका बहुत टाइम वेस्ट हो गया, अब आपको बहुत ज़्यादा घर में पढ़ना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।